सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का आरबीएससी मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित कुमार। मैं कक्षा 6 की पहली यूनिट को आपको पढ़ाना जा रहा हूं, जिसमें पहला ही अध्याय है उसका अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अपनी संख्याओं की जानकारियों के संबंध में जैसे दो संख्याओं की तुलना करना, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे संख्या बड़ी कौन सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। जैसा कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि दो संख्याओं की तुलना किस प्रकार कर सकते हैं अपन। जैसे कि संख्याओं की अगर अपन को तुलना करने से पहले से तात्पर्य यह है कि दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण यहाँ नीचे दे रखा है कि 25, 42, 76, 115। तो हम सबको पता है कि सबसे छोटी संख्या इसमें 25 होगी और सबसे बड़ी संख्या जो इनमें होगी वो 115 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो 25 है, 42 है, 76 है, ये दो अंकों की संख्याएं हैं और दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं वो इकाई और दहाई तक सीमित होती हैं और जो सैकड़ों में संख्या होती हैं वो 115 है। तो जो भी संख्याएं होती हैं दहाई से बड़ी होती हैं वो सैकड़े में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है वो 115 होगी। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 115 होगी और सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 25 होगी। और भी हम अन्य कई एग्जाम्पल्स के तरीके से इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो संख्याओं की समझ के बारे में एक छोटा सा पहलू इसमें आगे ये तथ्य भी कार्य करेगा जो मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इन संख्याओं की समझ को अगर हमको अपने आप में विकसित करना है तो सबसे पहले इकाई, दहाई से संबंधित अंकों के जो को काउंट करते हैं उनकी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। तो उनकी काउंट करेंगे तो वो हम नीचे इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब संख्याओं को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो सबसे पहले इकाई का अंक आता है, उसके बाद दहाई का आता है, उसके बाद सैकड़ा आता है, उसके बाद हज़ार आता है, उसके बाद 10,000 आता है, फिर लाख आता है, उसके बाद में 10 लाख आता है। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए हम इन सब संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम नीचे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है 92, 392, 4,456, 89,742 है। ये चार संख्याएं दे रखी है। इन सब संख्याओं में अपन सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 92 होगी, यानी कि 92। और सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो होगी 89,742 होगी, जो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। और दूसरे एग्जाम्पल के तरीके से हम समझ सकते हैं कि 1902 अर्थात यानी कि 1,902, 1,920, 9,201, 9,021 और 9,210। तो इन संख्याओं को जब हम अवलोकन करते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 9,210 और सबसे जो छोटी संख्या होगी वो होगी 1,902। तो हम इन उदाहरणों के माध्यम से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दो संख्याओं की तुलना हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सबको ये जानकारी जो मैं समझाया आपको समझ आ गई होगी। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो दिए गए अंकों के आधार पर संख्या बनाना होता है। अर्थात कोई भी 2 अंक हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं। उनको लेकर हम कोई भी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी भी बना सकते हैं, सबसे बड़ी भी बना सकते हैं और उन अंकों से निर्मित कुछ अन्य संख्याएं भी
बना सकते हैं। तो मैं आपको इनसे जो अंक दिए गए हैं नीचे, उनके आधार पर संख्या बनाने की आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहला जो एग्जाम्पल है जिसमें 2, 8, 7 और 4, ये 4 अंक दिए गए हैं, तो इनको लेकर हम सबसे बड़ी जो संख्या बना सकते हैं वो बना सकते हैं 8742, और सबसे जो छोटी संख्या बना सकते हैं वो बनेगी 2478 बनेगी। और हम इन अंकों को उपयोग में लेते हुए अन्य संख्याएं भी निर्मित कर सकते हैं, जैसे कि 2784, 2874, 4276, 7824 और 8427 अन्य प्रकार की संख्याएं भी हम निर्मित कर सकते हैं। ये तो मैंने 4 अंकों की संख्या को लेकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही हम 2 अंकों की भी ले सकते हैं, 3 अंक भी ले सकते हैं, 5 अंक भी ले सकते हैं, और उनको हम इकाई दही सैकड़ा के आधार पर जमा कर भी उनको हम छोटे या बड़े रूप में या छोटी या बड़ी संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और उनसे अन्य संख्याएं भी निर्मित कर सकते हैं। तो हम एक दूसरे एग्जाम्पल के तहत भी समझेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और अन्य संख्या कैसे निर्मित करते हैं। और नीचे जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है उसमें 4, 7, 5, 0 4 अंक दिए गए हैं, जो मैंने इसमें 4 अंकों को लेकर संख्याओं के निर्माण को आपको मैंने समझाया गया है। तो यहाँ पे इन 4, 7, 5, 0 अंकों को लेकर जो सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 7540 बनेगी, और जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 457। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे 0 है, 0 का वैल्यू किसी भी संख्या के, अगर जब आप 0 को रखते हैं किसी भी संख्या के आगे तो उसका वैल्यू है वो 0 रहती है, उसका मान 0 रहता है। अगर इस 0 को अगर हम यहाँ 7 के पीछे लगा देते हैं तो ये 4570 बन जाती है, जो बिल्कुल सरासर क्या होगा, गलत होगा ये। इससे लेकर अन्य संख्याएं भी हम निर्मित कर सकते हैं। 4057, 7045, 5074, 4570, 4507, ये हम अन्य संख्याएं भी निर्मित कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँगा तो आपको इन संख्याओं यानी कि अंकों के आधार पर संख्याओं का निर्माण करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाने को लेकर इसको सीखते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल है, इसमें दे रखा है 387, जो 3 अंकों की संख्याएं हैं, जिसमें हम उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो संख्या अपन इन 3 अंकों को लेकर सबसे बड़ी जो संख्या बना सकते हैं वो है 8873। ये सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, कारण अपन हमने यहाँ पर 8 है उसको 2 बार प्रयोग किया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दे रखा किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना है, जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो 387 में 8 का हम 2 बार प्रयोग करेंगे तो 8873 सबसे बड़ी संख्या बनेगी, और 3788 यानी 3788 है वो सबसे छोटी संख्या इनसे बनेगी। तो यहाँ पर आप सबको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो 8 है उसका हमने 2 बार प्रयोग किया है, अर्थात जैसे कि मैं नोट में भी दे रखा है कि यहाँ पर अंक 8 का 2 बार प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर सबसे बड़ी जो संख्या बनी है वो है 8873 है, और उससे छोटी जो संख्या है वो है, सबसे छोटी संख्या 3788 है। तो चलो हम एक बार फिर दूसरे एग्जाम्पल के तहत इस चीज़ को समझते हैं। इसमें दूसरे एग्जाम्पल में जो अंक लिए हैं 905 यानी कि 5, 905 का हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम जैसे कि सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी तो हम यहाँ पर वो बनेगी 9950। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर हमने 9 का 2 बार
9 अंक का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो जो सबसे बड़ी जो संख्या बनी 9950 सबसे बड़ी जो संख्या बनी है, और जो सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो 5099 बनेगी। तो आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटी सी बात ध्यान में रखना है। तो हम इस जीरो को हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, 5 के आगे 050599 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो जीरो है उसका वैल्यू संख्या के आगे शून्य होता है, उसका वैल्यू यहाँ पे काउंट नहीं होता है। अगर इस जीरो को अपन यहाँ 9 के पीछे लगा देते हैं यहाँ पर, तो इसका मान क्या बढ़ जाएगा, इसका मान अपने आप में वैल्यू जीरो की बढ़ जाएगी। तो तब इसका मान क्या होगा, 59990 का मतलब 5990 संख्या बन जाएगी, जो कि सबसे छोटी संख्या न होकर सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे ये संख्या क्या होगी, गलत होगी। तो आप सबको इतना मैं विदित कर दूं, तो यहाँ पर हमने अंक 9 का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने की यह है कि पुनरावृत्ति से तात्पर्य क्या है। पुनरावृत्ति का मतलब यह है कि किसी भी अंक का एक से अधिक बार आना और किसी भी अंक का एक से अधिक बार नहीं आना। अगर कोई भी अंक एक से अधिक बार आ रहा है तो वहाँ पर वो पुनरावृत्ति कर रहा है, और कोई भी अंक अगर एक से अधिक बार नहीं आ रहा है, किसी अंक बार बार नहीं आ रहा है, तो वो पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जिसमें 4 अंक नीचे दिए गए हैं, 2, 8, 7 और 4। तो 2, 4, 7 और 8 से सबसे बड़ी संख्या का निर्माण अगर हमको करना है तो सबसे बड़ी जो संख्या का निर्माण होगा वो होगा 8742। तो आप इससे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि संख्या बड़ी है या छोटी है, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो सबसे बड़े कितने हम इससे कितना काउंट कर सकते हैं, 8742 काउंट कर सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या अगर अपन को काउंट करनी है तो यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या अगर बनेगी वो बनेगी 2478 बनेगी। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने की आवश्यकता यह है, अगर जब भी हमें कोई बड़ी संख्या का अगर हमको निर्माण करना है तो जो सबसे बड़ा जो अंक होता है उसे सबसे पहले लिखते हैं, और उससे छोटा फिर उसके बाद में लिखते हैं, फिर जो उससे छोटा होता है उसे उसके बाद में लिखते हैं, और अंत में सबसे छोटा होता है तो उसे लास्ट में लिखते हैं। तो इसी प्रकार जब हमें कोई बड़ी छोटी संख्या का निर्माण करना हो रहा है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या है वो है 2, फिर उससे बड़ी जो संख्या है 4, फिर उससे बड़ी जो संख्या है 7, उससे बड़ी जो संख्या है 8 है। तो सबसे जो छोटी संख्या है तो हमने उसी प्रकार सबसे छोटी जो संख्या का निर्माण किया है। तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या को हमने सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखा है। तो इसी प्रकार से हम 4 अंकों की और भी संख्याओं को बना सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है 9741। 4 अंक ये दिए गए हैं जिनके आधार पर हमको जब सबसे बड़ी संख्या हमको बनानी है तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो 9 है। फिर उससे छोटा अंक होता है वो होता है 7 होता है, फिर उससे जो छोटा अंक है वो होता है 4 हो रहा है, और सबसे छोटा जो अंक है वो 1 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या इससे निर्मित होगी तो वो होगी 9741 होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि सबसे जो छोटी संख्या बनेगी तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या यहाँ पे 4 है, फिर उससे बड़ी संख्या 7 है, और सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो सबसे छोटी संख्या निर्मित हुई है 1479। तो हम तीसरे एग्जाम्पल के तहत इसको समझ सकते हैं, जिसमें 4 अंक दे रखे हैं 4750। तो सबसे जो बड़ी संख्या का निर्माण होगा
तो सबसे बड़ा अंक 7, उससे छोटा अंक 5, फिर उससे छोटा अंक 4 और सबसे छोटा अंक 0 हो गया। तो 7540 है वो सबसे बड़ी संख्या बन गई है। और सबसे छोटी जो संख्या का जब हम निर्माण करेंगे तो 4057 बनेगा। तो लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर हम इस जीरो को या अगर यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, सबसे छोटा यहाँ पे 0 होता है, फिर उससे बड़ा यहाँ पर 4 है और फिर 5 है और 7 है, तो ये 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। ये 4 अंकों की बजाय ये 3 अंकों की संख्या बन रही है। लेकिन हमें यहाँ पे जो दे रखा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 4 अंकों की संख्या 0 को सबसे स्टार्टिंग में रखेंगे, तो 0 की वजह से इस 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये 3 अंकों की संख्या निर्मित हुई है, न कि 4 अंकों की। तो यह जो संख्या बनेगी वो गलत है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यही है कि यह 3 अंकों की संख्या है, न कि 4 अंकों की संख्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट पे ही दे रखा है कि 0457 ये जो 3 अंकों की संख्या है, न कि 4 अंकों की। तो आई होप कि आप इस छोटे से बिंदु को समझ पाए होंगे कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति के कि किसी भी संख्या का किस प्रकार निर्माण करते हैं। ये 4 अंकों की भी हो सकती है, 3 अंकों की भी हो सकती है, 5 अंकों की भी हो सकती है। आप चाहे जितने अंकों की बना सकते हैं इस प्रकार से कि बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 4 अंकों की और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं। तो हम अब इससे आगे हम इस अगला पहलू पे हम बात करने जा रहे हैं कि अंकों के स्थान निर्धारित कर देने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना। अंकों का स्थान निर्धारित कर देने से मतलब ये है, जैसा कि आपको मैंने पहले अभी थोड़ी देर बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, इन सब का स्थान दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ होता है। तो सबसे जो दाईं ओर होता है वो इकाई होता है, फिर उससे जो होता है वो दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है। तो उन अंकों का स्थान निर्धारित कर देंगे तब संख्याओं का निर्माण हमें करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये देखेंगे 2, 4, 8 और 2। इसमें दे रखा है उदाहरण में कि अंक 4 सदैव दहाई स्थान पर रहेगा। यानी कि हमें कोई भी संख्या अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या बनानी है तो उसमें जो 4 का जो अंक है ये, इसे हम दहाई के स्थान पर रखेंगे। फिर जो संख्या सबसे बड़ी बनेगी और सबसे छोटी बनेगी तो उसका हमें फिर निर्माण करना है। तो ध्यान रखने योग्य तथ्य इसमें यहाँ पर यही है कि 4 को हमको कहाँ पर रखना है, दाएं के स्थान पर रखना है। तो 4 अंक को इन दी गई अंकों में 4 अंकों की जो सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 8242 बनेगी। तो और यहाँ पर देखने योग्य तथ्य यही है, यहाँ पे जो 4 का अंक है वो दाएं के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़े के स्थान पर 2 और हज़ार के स्थान पर 8 है। तो इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या निर्मित होगी वो होगी 2248। और यहाँ पर भी जो हम देख सकते हैं कि जो 4 है वो दहाई के स्थान पर ही है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हमने स्थान को निर्धारित कर देने के पश्चात निर्माण किया है। तो एक और एग्जाम्पल के तहत हम इसे समझ सकते हैं 2, 7, 9 और 5 अंक। अब इस उदाहरण में हमें 9 अंकों को सदैव 100 के स्थान पर रखना है। 100 के स्थान का मतलब जो तीसरा, दाएं से तीसरे की ओर रखना है हमें। तो 9 को स्थान पर जब हम रखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो सबसे जो बड़ी संख्या बनेगी तो वो सबसे जो बड़ी संख्या बनेगी वो बनेगी 7952 बनेगी। तो अब हम देख भी सकते हैं कि जो 9 है वो तीसरे स्थान पर है, अर्थात यानी कि 100वें स्थान पर है। तो सबसे जो छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी 2957 संख्या बनेगी। और यहाँ पर यही ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अंकों का स्थान निर्धारित कर रहे हैं। तो सबसे फैक्ट बात यहाँ पर यही है कि हमें अंकों का स्थान निर्धारित करने के पश्चात सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। अगर हम अंकों का स्थान निर्धारित नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो संख्या बनती वो बनती 9752। ये सबसे बड़ी संख्या बनती इन अंकों के आधार पर।
लेकिन हमने इस जो 9 है इसको हमने क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया, यानी कि एक स्थान पर फिक्स कर दिया कि ये 100वें स्थान पर ही आएगा। अभी जब ये 9वां अंक है ये 100वें स्थान पर आएगा तो सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो 5 2, ये तो सबसे बड़ी संख्या बन गई, ठीक है। और 2 9 5 7, अब 9 का अंक हमने 100वें स्थान पर फिक्स कर दिया है तो सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो 2 9 5 7 अर्थात 2957 बनेगी। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि किसी भी अंक का स्थान निर्धारित कर देने के पश्चात सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को अगली वीडियो में इससे जुड़े हुए अन्य जो कंटेंट है वो आपको उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। नमस्ते।